वेलकम टू पंजाब का मंजन। आज जो है हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। हम शुरू ऐसे करेंगे कि हम हमेशा जो पार्ट है, जैसे कि पार्ट 1 हो गया यहाँ पर या पार्ट 2 हो गया, उसके पहले क्वेश्चन के अंदर हम कॉन्सेप्ट जल्दी से देखेंगे और उसके बाद हम बकिया जो सारे के सारे जो सब पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें लिखना है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें, पहला पार्ट अभी हम कर रहे हैं 3x-1 इक्वल्स टू 2x²। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको करने के लिए पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की एक जल्दी से कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म refers to ये ax² प्लस bx+c इक्वल्स टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है ना आसान हो जाता है। दो चीज़ें हो जाती हैं इससे। एक तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, यानी परखने में कि क्या ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसके अंदर आसानी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये सॉल्यूशंस के अंदर आसानी होती है, जैसे अब अभी हम देखेंगे। तो इससे जो है हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस इन सवालों को करने के लिए आपको एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि चीज़ों को कैसे आगे पीछे करते हैं एल्जेब्रा के अंदर, वो आने की ज़रूरत है। वही हम जो है इस सवाल के अंदर करेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने दोनों साइड से पहले -3x कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड से -3x कर दिया। 3x-1 इक्वल्स टू 2x², और यहाँ पर से भी मैंने -3x कर दिया। देखो दोनों साइड से ही होता है वो ऑपरेशन, मगर आप लोगों को लगता ये है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ें। तो आप क्या बोलोगे कि देखो जी, ये तो ऊपर का ही जो +3x था वो तो नीचे है, और ये मैंने दोनों साइड से -3x किया। अच्छा जी, अब मुझे क्या पता है कि अच्छा जी -3x और +3x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा सिर्फ -1 इस साइड पर, और यहाँ पर जो है ये ऐसे कैसे रहेंगी चीज़ें। तो मेरे मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा है -1 इक्वल्स टू 2x² -3x। अब यही जो चीज़ मैंने ऊपर की है, सही है, इसे ही मैं जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगा और आप लोगों को यानी समझ आ जानी चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। 2x² -3x+1, मैंने दोनों साइड्स पे +1 किया है। अब यही जो चीज़ है ये मैंने दिखा दी एक बार कंसेप्चुअली कि अच्छा असल में ये हो रहा होता है। जो आप लोग नहीं कह रहे होते कि अच्छा सही है सर, हम तो -1 से जो है हम सीधा सीधा यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मगर अंदर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना ज़रूरी है आगे जो चीज़ें होंगी इसके लिए। तो अच्छा, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, यूजुअली राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, तो ये आप सीधा सीधा जैसा लिखा हुआ है से आप ऐसे चेंज कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 0 ये है वो, यानी ये ऐसा ही है जैसे मैं लिखूँ 2 इज़ इक्वल्स टू 2। अभी मैं ये वाला 2 पहले लिखूँ या ये वाला 2 लिखूँ, एक ही चीज़ है, दो दो होता है। तो वैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 इज़ इक्वल्स टू दिस इक्वेशन या फिर दिस इक्वेशन इज़ इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। अच्छा जी, तो ये तो हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया विद कॉन्सेप्ट। अब हम जल्दी से जो है दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, हाँ वो ये रहा। अच्छा जी, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 2x x+1 इक्वल्स टू 4 2x+3। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपैंड करना है। पहले तो मैं ज़रा ज़्यादा स्पेस डालूँ। हमें जो है इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए भी है कि आप लोग का ये टचअप हो जाता है कि क्या आप लोगों को एक्सपैंड या ब्रैकेट के ऑपरेशंस आते भी हैं या नहीं। देखो हमेशा याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म्स की अंदर, यानी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ होगी मल्टीप्लिकेशन। तो 2x सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2x²। फिर 2x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूँगा सीधा सीधा +2x। साइंस जो है वो हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर भी 4 जो है वो 2x से पहले होगा और उसके बाद 3 से होगा। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
8x प्लस 12। अब जो है सिंपल सिर्फ और सिर्फ मुझे एक साइड पे सारी की सारी टर्म्स को लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और इसे मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास आता है -6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये रहा इसका भी आंसर। ये रहा पहला, ये रहा दूसरे का आंसर। अच्छा जी, हम स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सप्लेनेशन को इधर लेकर चले जाते हैं। आ जाओ। अच्छा जी, मेरी एक रिकमेंडेशन ये भी होगी, चाहे आप लोग करना चाहो या नहीं चाहो, कि दो सवाल मैंने अभी अभी आप लोग के लिए सॉल्व कर लिए हैं। अगला वाला जो है ना, ख़ुद मेरी मदद के बगैर पहले ट्राई करो और देखो क्या करना आ रहा है या नहीं। और अपनी आपकी जो खुद की वर्किंग है ना, वो क्रॉस चेक करो जो अभी मैं वर्किंग करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा अभी पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो खुद, और फिर चेक करो कि क्या आपने सही किया या नहीं। तो पॉज। अच्छा जी, अब जो है हम इसे खुद भी सॉल्व कर लेते हैं कि 2x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2x² माइनस 8x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा तीसरा। इसके बाद आपके पास है 4, और ये होगा 4 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9x²। देखो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस साइड पर टर्म्स को लेकर जाओ या किस साइड पर आप टर्म्स को कलेक्ट करो। यानी आंसर मैथ की ज़बान के अंदर एक ही होता है हमेशा। चाहे आप बोलो नहीं सर वो असल में जो है मैंने यानी मैंने जो है अभी क्या किया था, तीसरे वाले सवाल के अंदर ज़रा देखो मैंने क्या किया। मैंने यहाँ की जो टर्म्स थी ना, इनको मैं इस साइड पर लेकर गया। सही है। आप बोलते हो सर नहीं, मगर अगर मैं ये वाली टर्म्स को, जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं, अगर मैं इन्हें यहाँ पर लाता तो मेरे साइंस डिफरेंट होते हैं। वो खैर होती है, वो जो साइन जो डिफरेंट होता है ना, वो मानी नहीं रखता, यानी डोंट वरी अबाउट इट। मैथ की ज़बान में अगर आपने स्टेप सही किए हैं तो वो जो साइन का जो डिफरेंस है वो खैर है, वो अलाउड है। अच्छा जी, 9x² आ गया जी। अच्छा हाँ, अब इसको पहले जल्दी से एक्सपैंड कर लेते हैं। 12x माइनस 8 और 9x²। मैं सारी की सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे करेक्ट कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर सकता हूँ, मैं राइट हैंड साइड पे कर रहा हूँ। 9x² माइनस 12x प्लस 8 और ये है 0। तो या तो मैं इसे ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या फिर एग्जामिनर की आसानी के लिए मैं +8 इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया जी पार्ट 4। अब जो है हम पार्ट 5 की तरफ आते हैं। 2x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/x। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा तभी लिखा जाएगा जब x जो है डिनोमिनेटर के अंदर है, क्योंकि जब भी कोई भी वेरिएबल होगा ना डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं रख सकते, चाहे जो भी हो। सही है। तो इसलिए जानबूझ के सवाल ने भी कह दिया भाई x 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 आगे डिनोमिनेटर में तो मसला हो जाता है मैथ को। बस अभी के लेवल के लिए बस यही समझ लो कि 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर के अंदर। अच्छा जी, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो यह आ जाएगा 2x। अच्छा अब ये नोटिस करो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे करते हैं टर्म्स को, सही है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि आपको क्या चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको चाहिए। ये जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब आप क्या करोगे, पहले तो आपने 1/x प्लस 1/x को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको जोड़ सकते हो। ये बन गया 2/x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, आप अगर पूरे के पूरे इस
पूरी की पूरी चीज़ को जो है मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर दो, सही है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर दो, तो आपका ये जो एक्स है ना ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा। आपको करना ही यही है, आपको डिनोमिनेटर से वेरिएबल अपना हटाना है। क्यों? क्योंकि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स या कोई सा भी दूसरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता, हर चीज़ न्यूमरेटर में। यहाँ पर हर चीज़ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय वन होती है ना हर चीज़ ऑटोमेटिकली, तो हर चीज़ न्यूमरेटर में है, सारे के सारे जो आपके वेरिएबल्स हैं। तो आपने ये वाला जो आपका एक्स है इसको भी आपको ऊपर लेकर आना है। अब आप कैसे ला सकते हो? ऐसे ही तो नहीं ला सकते, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो बाय एक्स। देखो ऊपर मैंने जानबूझ के पार्ट वन के अंदर यही दिखाया था कि आप जो भी ऑपरेशन असल में कर रहे होते हो ना वो आप करते हो दोनों साइड्स पर, उसका नतीजा वही निकलता है जो आप लोग फेमिलियर हो जिससे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था एक्स सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब एक्स ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो भाई ज़ीरो ही आएगा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक्स टू एक्स जो है वो टू एक्स स्क्वायर बनाएगा, इधर जो है टू एक्स अपॉन एक्स, मगर एक्स और एक्स कट हो जाएंगे, माइनस फाइव एक्स, और यहाँ पर तो ज़ीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ आ गई है, टू माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। या इसे एक बेहतर तरीके में कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज ही कर रहा हूँ सिर्फ टर्म्स को, और कुछ भी नहीं कर रहा। माइनस फाइव एक्स प्लस टू, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी है इसका, उसके ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वी आई, और ये है, ये भी हमारा जो है फ्रैक्शन का ही एक वो है। तो 6x प्लस सिक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर जब भी ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ दो फ्रैक्शंस हों, यानी एक फ्रैक्शन हो हर साइड पर, सही है, सिर्फ और सिर्फ तब आप ये ट्रिक कर सकते हो। वो क्या है जी कि एक्स को इस पूरी की पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 20 माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी समझ आ रही है? न्यूमरेटर्स के ऊपर ब्रैकेट्स लगाओ, और जो डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन का उसे दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और यही चीज़ जो है वाइस वर्सा, यानी यही दूसरे फ्रैक्शन के लिए भी कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा 6x प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट में आ रहा है 20 माइनस एक्स। देखो ब्रैकेट लगाना हमेशा याद रखना, सही है, क्योंकि ब्रैकेट आपको एक मिस्टेक से बचा लेती है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये 6x प्लस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो आप लोग 6x प्लस सिक्स एक्स लिख के आ जाओगे। ये नहीं करना, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ये क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 6x स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस एक्स जो है वो 20 माइनस एक्स ही होता है। सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लो एक साइड पे, और आपके पास आ गया 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इंसर्ट करो यहाँ पर एक स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सवाल, पहला सवाल तो हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को अब तक समझ आ जानी चाहिए। अब जो है हम जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। देखो चार मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और चारों के चारों बहुत ही आसान है अगर हम समझ के करें कि क्या हम कर भी क्या रहे हैं। पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मगर इससे पहले सवाल ज़रा गौर से पढ़ो। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है,
इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। सॉल्व, सही है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब ये है कि आपको जो वेरिएबल है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये होता है सॉल्व का मतलब। सही है कि यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि x की क्या वैल्यू है। जैसे मसलन अगर मैं बोलता हूँ 5 + y = 8, तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंदर जब मैं 5 डालता हूँ तो मुझे 8 मिलता है। हाँ जी, वो नंबर 3 है। आप बोलोगे y = 3। इसी मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए, सवाल को देखो कि भाई एक ऐसा नंबर है जिसको जब मैं स्क्वायर करता हूँ और फिर मैं अपने आप में से उसको सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ, और फिर जब मैं 6 भी सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलता है? 0 मिलता है। वो कौन सा ऐसा नंबर है? तो अगर हम और आसान लुगत में ये पूछें, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या सवाल पूछ रहे होते हैं कि एक ऐसी वैल्यू ऑफ x जिस पर पूरा इक्वेशन जो है वो क्या बन जाए? 0 = 0। देखो अगर मैं इसके अंदर अभी जो है ना x को अगर मैं 1 लगा दूँ सीधा सीधा, 1² -1 -6, क्या ये =0 होगा? नहीं होगा। 1² -1 क्या होता है? 0। -6 क्या होगा? -6। तो मुझे ये पता है कि x जो है वो 1 तो नहीं है। x 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पूरे के पूरे जो इक्वेशन की जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं बनेगी, फिर वो क्या बनेगी? -6 बनेगी। तो हम जब ये पूछ रहे होते हैं ना कि अच्छा सॉल्व करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ सके, जैसे हमने यहाँ पर अभी अभी देखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ भी अभी हमने देखा है। अब हम इसे सॉल्व करने पे आएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट का एक स्क्वायर है, तो इसको मैं जो हूँ हाँ, अब आप फैक्टराइजेशन मेथड पे देखो। फैक्टराइजेशन के अंदर जो है ना, हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, और इसको समझ लो खुदा के वास्ते, क्योंकि ये बैठ जाएगी फिर दिमाग में। अगर मैं आपसे कहता हूँ 6 × y = 0, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा ऐसा नंबर है जब मैं 6 मल्टीप्लाई करूँ उससे तो 0 मिलेगा? तो आप बोलोगे सीधा सीधा y जो है ना वो 0 है, y = 0। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 6 की जगह पे एक दूसरा वेरिएबल लगा लो x, दो ऐसे नंबर जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो मुझे 0 मिले, तो आप क्या बोलोगे? y भी 0 हो सकता है या फिर x भी 0 हो सकता है। सही है। हम यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। इसे मैं रखता हूँ साइड में और अभी अभी आप लोगों को पता चलेगा कैसे। फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म आइए देखते हैं इस सवाल के साथ कि कैसे करते हैं। आपके पास आ गया x²। हाँ, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जो a वैल्यू है आपकी,
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपकी जो a वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो c वैल्यू से। क्या करते हो? मल्टीप्लाई। सही है। सबसे पहला स्टेप ये। यहाँ पर मेरी a वैल्यू क्या है? वो असल में 1 है, लिखते नहीं हम वो। 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 क्या होता है? -6 होता है। अब मैं ये पूछूंगा कि मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जब मैं मल्टीप्लाई करूं टू नंबर्स ऐसे के, जब मैं जब मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं। सही है। वो जो दो नंबर्स हैं उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाए यही -6। और जब मैं उन दोनों को ऐड करूं तो पता है मुझे क्या मिले? बीच की वैल्यू -1। आप बोलेंगे सर ये -1 कहाँ से आया? ये देखो। तो एसेंशियली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे दो नंबर जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाए क्या जी? जो वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाई c की होगी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। और जब मैं उन दो नंबर्स को ऐड करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? b की, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब देखते हैं कि ये ऐसा नंबर क्या हो सकता है। आप शुरू कर लेते हो हमेशा कि अच्छा सही है, -6 जो है वो हम कैसे पा सकते हैं? -6 जो है वो आ सकता है मुझे 1 और -6 को मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 1 और -6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाँ मुझे 1 मिलेगा। मुझे और किस तरीके से आ सकता है? मुझे आ सकता है 2 और -3 से। अब इधर तरह गौर करो। 2 और -3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे -6 मिलेगा, मगर 2 और -3 को जब मैं ऐड करता हूँ तो क्या मुझे -1 मिलेगा? जी हाँ मुझे मिलेगा। तो ये है हमारे वो दो गोल्डन नंबर्स। आप गौर करेंगे कि मैं हमेशा स्टार्ट स्मॉल करता हूँ। 1 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये नंबर मिल जाए, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन सो फोर्थ। बड़े बड़े नंबर्स के लिए आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर। ये है आपका फैक्टराइजेशन की मेथड की एक्सप्लेनेशन। अभी हम इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। आ जाओ जी। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि क्या वो कौन से दो नंबर्स होंगे? 2 और -3। तो 1x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो गौर करो वो जो दो नंबर्स थे वो हमारे कौन से हैं? 2 और -3। हमने स्प्लिट किया है इस टर्म को, मिडिल टर्म को, +2x के अंदर और -3x के अंदर, और हमें कोएफिशिएंट्स पता चले हैं ये वाली प्रोसेस के थ्रू जो अभी अभी हम लोगों ने कैरी आउट की। अब हमने ये क्यों की थी? वो इसलिए की थी क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम पहले दो टर्म्स पे फोकस करेंगे, पहले जो दो टर्म्स हैं, और उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, +2। क्या ये जो टर्म है ये पहले दो टर्म्स के इक्वल है? हाँ जी है, कि x इंटू एक्स और x इंटू 2 हमें x² + 2x देता है। तो ये तो हो गया। अब एक गौर की बात सुनो, अगले जो दो टर्म्स होंगे उनके अंदर भी जो ब्रैकेट की टर्म होगी ना वो सेम ही होगी, हमेशा हमेशा होगी सेम, होना ज़रूरी है। आपकी अब जॉब ये है कि मैं कौन सा नंबर बाहर डाल सकता हूँ जो कि मुझे आंसर दे दे ऊपरी दो टर्म्स का। गौर करो, यहाँ पर होगा -3, क्योंकि -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3x, -3 इंटू +2 इज इक्वल टू -6, ये इक्वल टू 0 है। अब एक ट्रिक यहाँ पर अप्लाई होगी कि जो भी चीज़ें बाहर है ना ब्रैकेट के, वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, समेट लोगे, और जो ब्रैकेट डबल हो रहा है x+2 उसे आप एज वन ब्रैकेट ही लिखोगे। स्क्वायर नहीं लगाना, गलती करते हैं बच्चे, एज वन ब्रैकेट ही लिखोगे और इसे इक्वल टू 0 कर दोगे। अब मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी, और वो मैंने ये बोली थी, समझाई थी ये वाली चीज़। अगर x और y दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे 0 दे रहे हैं तो या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्या चल रहा है जी? कि हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि यहाँ पर एक टर्म है और दूसरी टर्म है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें 0 मिल रहा है। तो या तो पहली टर्म 0 होगी, x, या तो पहली टर्म 0 होगी,
हम क्या बोलेंगे, x माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, और इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी कि हाँ भाई x या तो 3 हो सकता है, या फिर हम क्या बोलेंगे कि x प्लस टू जो दूसरी टर्म है वो 0 है, इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस टू। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, इस तरीके से हमारे पास दो आंसर्स आ गए, x इज इक्वल्स टू 3 या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब ये है क्या, ये है कि भाई अगर x 3 होगा तो जो इस पूरे का पूरा जो शुरू का जो हमारा इक्वेशन है ना, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, या फिर अगर x माइनस टू होगा तो फिर इस पूरे के पूरे इक्वेशन की वैल्यू माइनस टू 0 बन जाएगी। अभी हम देखते हैं दूसरे सवाल सॉल्व करके कि कैसे चीज़ साथ आएगी। खैर, नोट्स की सफाई के लिए मैं जो हूँ जानबूझ के चीज़ों को ज़रा क्लियर अप कर रहा हूँ, मगर समझाने के लिए जो थी ये चीज़ें मुफीद आई होंगी। अच्छा जी, आ जाओ। फैक्टराइजेशन भी स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म होती है, और वह भी अभी हमने देखा है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, और वो है आपका पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे a मल्टीप्लाइड बाई c क्या होगा, वो होगा आपका -28। कौन से ऐसे दो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -28 मिल जाए, और जिनको जब मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिले, +3। 1 और -28 तो नहीं होंगे, 2 और 14 भी नहीं होंगे, 2 और -14 भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जब मैंने ऐड करता हूँ तो +3 नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब क्या 3 के साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि मुझे -28 दे। 3 नाइन्स जो होते हैं वो 27 होते हैं। क्या 4 के साथ कोई ऐसा नंबर है? 4 और -7 को सोचो, 4 और -7 जो है मुझे -28 ज़रूर देगा, मगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे -3 मिलेगा, मुझे +3 नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके साइंस बदल दूँ तो -4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ विद 7 तो मुझे -28 तो मिलेगा, और जब मैं -4 को ऐड करूँ विद 7 तो मुझे +3 मिलेगा। क्या ये चीज़ है? हाँ जी, ये चीज़ ही सही है, यही मुझे चाहिए। तो इस वर्किंग को मैंने किया साइड में, और मैंने स्प्लिट कर दिया अपना मिडिल टर्म किस में, +7x -4x -28 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मैंने x को कॉमन आउट लिया, x प्लस 7, और फिर यहाँ पर भी मैंने x प्लस 7 किया इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर -4। अब x -4 को मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है, x प्लस 7 को मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया, और 0, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो या तो x -4 0 है जिसकी बुनियाद पे x इज इक्वल्स टू 4, या फिर x प्लस 7 जो है वो 0 है जहाँ पर x इज इक्वल्स टू -7। और ये हैं हमारे दो आंसर्स उसके। अच्छा जी, ये आ गए। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। मैं हमेशा जब भी 3 सवाल सॉल्व कर लेता हूँ तो फिर मैं 2 सवाल सॉल्व कर लेता हूँ तो फिर मैं यही बोलता हूँ कि तीसरा जो है ना, आप लोग खुद करने की एक बार कोशिश करो और अपनी वर्किंग को क्रॉस चेक करो कि क्या आपने सही किया, वही वाली वर्किंग की है जो मैंने की है। इससे आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है कि अच्छा सही है, मैंने जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने सही पढ़े। थर्ड को देख लेते हैं, 6x² प्लस 13x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पॉज करो और ये करने की खुद कोशिश करो। पॉज नाउ। अच्छा जी, अब चेक कर लेते हैं कि आपने क्या सही की है वर्किंग या नहीं। मेरा a मल्टीप्लाइड बाई c वाली टर्म कौन सी है? a मल्टीप्लाइड बाई c वाली टर्म मेरी है 6 इंटू -5, जो 6 इंटू -5 जो कि मुझे देती है -30। अच्छा जी, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि मुझे -30 दे दें और जब मैं उन्हें ऐड करूं तो मुझे +13 x दे?
जब मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ तो मुझे +30x दे। -30 जो है ना, आप पता है किससे ले सकते हो? 15 मल्टीप्लाइड बाय -2। इससे क्या होगा कि -30 तो आ जाएगा और 15 -2 जो है वो आपका 13 भी दे देता है। ये वाली वर्किंग को मैंने की साइड में, और अब मैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करूँगा। +15x -2x -5 = 0। x को मैंने इकट्ठा किया, 6x +15 यहाँ पर, और कुछ बल्कि मैं निकाल सकता हूँ एक और मैं। हाँ, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना पहली दो टर्म्स को, उतना आप करोगे। इन पहली दो टर्म्स को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक कॉमन आउट आपने लेना है, वो जितना बड़ा कॉमन आउट हो सकता है उतना करो। तो यहाँ पर 3 जो है 3x कॉमन आउट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं x प्लस मैं करूँगा 5। हाँ, अब ब्रैकेट तो सेम ही होगा दूसरी साइड पर भी। कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं बाहर लगाऊँ ब्रैकेट के कि ऊपर की जो दो टर्म्स हैं वो सही बन जाए? तो सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की थी। 2x + 5, हाँ, तभी मुझे ये ऊपर वाली टर्म मिलेगी, और 2x + 5 यहाँ पर भी। यहाँ पर अगर मैं +-1 लगाऊँ ना तो मुझे ऊपर की टर्म मिल जाएगी। तो इससे 3x - 1 2x + 5 = 0। अब या तो 3x - 1 = 0 है, जिसकी बुनियाद पर x जो है वो होगा 1/3, या फिर 2x + 5 0 है, इसकी बुनियाद पे x होगा 5/2, या फिर आप 5/2 को और कैसे लिख सकते हो? 2.5। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट और इसके आंसर्स। अच्छा जी, अब हम आते हैं चौथे पार्ट के ऊपर। चौथे पार्ट के ऊपर आ जाओ जी। चौथा पार्ट हमारा कौन सा था? चौथा पार्ट हमारा था x² -3/2x = 9/2। सही है। अब हाँ हाँ, = 9/2। अब मुझे जो है फ्रैक्शंस के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस में स्पेशली, क्योंकि आप फ्रैक्शंस को स्प्लिट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, बहुत मुश्किल है। सीधा सीधा क्या करो यार, फ्रैक्शन हटाओ। अब फ्रैक्शन हम कैसे हटा सकते हैं? फ्रैक्शन आप ऐसे हटा सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है ना, वही वाली वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों साइड्स पर से, तो हट जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, मैंने देखो बताया था शुरू में ही कि असल में वो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? कि असल में जो भी आप ऑपरेशन कर रहे होते हो ना, वो असल में आप कर दोनों साइड्स पे कर रहे होते हो। उसका नतीजा ऐसा बनता है कि अच्छा, मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे एक चीज़ को लेकर गया हूँ, मगर वो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है लर्न करना। वो इसलिए ज़रूरी है लर्न करना क्योंकि फिर ऐसे सवालों में मदद हो जाती है। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइड कर दो बाय 2। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो 2 को, पूरे की पूरी साइड को, और इधर भी पूरी की पूरी साइड को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 2। हमेशा पूरी साइड जब होगी तो इसका मतलब है ब्रैकेट लगा दो पूरी साइड पर, उसके बाद उधर उसके बाहर 2 लिखो। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2x² -3x = 9। क्यों? क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई होगा इधर से तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से। अच्छा जी, अब जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आते हैं। 2x² -3x -9 = 0। अब मेरी कौन सी वो वैल्यू है जिसको मुझे ए और सी, मेरी कौन सी वैल्यू है? मेरी वैल्यू है 2 × -9, जो कि मेरी वैल्यू बनती है -18। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -18 मिले, जब मैं सम करूँ तो मुझे -3 मिले? क्या वो नंबर 3 और 6 हो सकता है? 3 और 6 देखो, 2x² +6x -3x -9 = 0। वो नंबर 3 यही होगा, 6 और 3 होंगे। वही वाला स्टेप है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा? कॉमन आउट लूँगा।
सबसे ज़्यादा जितना भी मैं कॉमन आउट ले सकता हूँ मैं लूँगा। यहाँ पर भी x+3 ही आएगा, बट इधर बाहर -3 आएगा ताकि चीज़ बने। तो 2x-3 एक ब्रैकेट में समेटो, दूसरे ब्रैकेट में x+3 को समेटो, इक्वल्स टू 0 करो। इसका क्या मतलब है कि या तो 2x-3 इक्वल्स टू 0 जहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 3/2, या फिर x+3 इक्वल्स टू 0 जहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू -3। ये जो है आपके आंसर्स हो गए। 3 हो गया, बल्कि ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 4 की बस मैं हेडिंग डाल दूँ कि ये पार्ट नंबर 4 था। अच्छा जी, 2 आखिरी बचते हैं। पार्ट 5 देखते हैं हम। पार्ट 5 को बल्कि मैं सीधा सीधा कॉपी ही कर लेता हूँ तो अच्छा है, पार्ट 5 और पार्ट 6 को। अच्छा जी, पार्ट 5 और पार्ट 6 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। हाँ, अच्छा जी, पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं वापस बता रहा हूँ, मुझे फ्रैक्शंस नहीं पसंद, तो हम यहाँ पर वो वाली चीज़, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है, हम यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे कि 3x-8 अपॉन x-2 इक्वल्स टू 5x-2 अपॉन x+5। ये है सवाल। मैंने क्या बोला था, जब सिर्फ एक ही फ्रैक्शन हो हर साइड पे, सिर्फ तब आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर सकते हो। न्यूमरेटर्स के ऊपर ब्रैकेट लगाओ, हाँ, न्यूमरेटर्स के ऊपर ब्रैकेट लगाओ और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा जी, अच्छा, वैसे एक अच्छी मिसाल है ये, सबके ऊपर ही ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूज ही ना हो ना। हाँ, सबके ऊपर ब्रैकेट लगाओ और ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा जी, तो 3x-8 ब्रैकेट में है, नोटिस करो, और x+5 ये भी ब्रैकेट में है, इक्वल्स टू 5x-2 ब्रैकेट में, और x-2 ये भी ब्रैकेट में। अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x² प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40 इक्वल्स टू 5x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4। सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दो। -2x² माइनस 8x क्या बनेंगे, 7x -4 0। इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, पहले हम थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो। हाँ जी, अब हाँ, फैक्टराइजेशन अगेन। तो जस्ट मेकिंग श्योर कि मैंने सही किया है। हाँ जी, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वही फैक्टराइजेशन वाली चीज़ है कि a और c मेरी वाली कौन सी टर्म है, a मल्टीप्लाइड बाई c वाली मेरी टर्म है +88। ओके जी, अब कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि मुझे जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दें +88, और जब मैं ऐड करूं तो मुझे दें +19। अच्छा जी, वो कौन सी ऐसी टर्म्स हो सकती हैं? तो 88 को मैं कर सकता हूँ 1 और 88, 2 और 44। हाँ जी, क्या मैं 3 के साथ कर सकता हूँ? देखना तो ज़रा मुझे, नहीं, 3 के साथ तो मैं नहीं कर सकता 88 को। क्या मैं 4 के साथ कर सकता हूँ? 4 के साथ लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ। 4 और 22। अब ज़रा गौर करो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए
मैं एक बार सिर्फ मेक श्योर कर लूँ कि क्या मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सही की है या नहीं। देखो ज़रा, हाँ जी मैंने मल्टीप्लिकेशन भी सही की है। अब देखते हैं, 6 से भी नहीं होगा ये, 7 से भी नहीं होगा ये, 8 से देखो ज़रा, 8 और 11। हाँ, अब हमें वो मिल गया है। अब हमें वो नंबर्स मिल चुके हैं जो कि, अब देखो ये वाली प्रोसेस के अंदर भी मैंने क्या किया, मैं देख रहा हूँ कि यूजुअली आंसर जल्दी आ जाता है, मगर अगर बड़ा नंबर है तो हाँ आगे आगे आएगा, मगर हमेशा मेक श्योर ये भी करना आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो आपने जो सिंप्लीफिकेशन की है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आप लोगों ने सही की है। अच्छा जी, अब ये जो है ये हम साइड में करें और मैं स्प्लिट करूँ अपनी मिडिल टर्म को। -2x², हाँ -2x² प्लस 11x प्लस 8x -44 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा बड़ा कॉमन आउट ले सकता हूँ उतना मैं लूँगा। तो मेरे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, हाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है यहाँ पर, -2x प्लस 11, और अब मुझे पता है कि यहाँ पर भी -2x प्लस 11 ही होना है इक्वल्स टू 0। कौन सा ऐसा नंबर बाहर ऐड कर सकते हो कि मुझे ये मिल जाए? मैं ऐड कर सकता हूँ -4, तो मुझे क्या मिलेगा, x -4 एक ब्रैकेट में, -2x प्लस 11 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। x -4 इज इक्वल्स टू 0 जहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4, या फिर -2x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 जहाँ पर x इज इक्वल्स टू 11/-2। अच्छा जी, आखिरी सवाल के ऊपर आ जाते हैं। लाइन हम इंसर्ट कर लें। आखिरी सवाल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो, अब इसके अंदर एक फ्रैक्शन एक साइड पे नहीं है, -1 -1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/35। हम क्या करेंगे कि हम पहले चाहेंगे कि एक ही फ्रैक्शन बन जाए। अब एक ही फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो और न्यूमरेटर्स को भी करवाओ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स -1, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए x -1 करो, x प्लस 3 कर दो। हमने क्या किया, हमने इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, और नोट करो साइन जो है, ये जो साइन है माइनस का, ये साइन -1 ने इनहेरिट किया है, -1 ने इनहेरिट किया ये वाला जो माइनस का जो साइन है। अच्छा जी, और ये 1/35 ही होगा अभी भी। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x प्लस 3 -x प्लस 1। देखो साइन जो है वो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर, अपॉन x² प्लस 3x -x -3 1/35। इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, और वो ये कि 4 बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, और ये आपका आएगा x² प्लस 2x -3 1/35। ना 4 इंटू 35 जो है वो आपका होगा 180। 35 and 35 should equal to 70, sorry, तो 70 and 70 should be 140. Let me just make sure. Yes, हाँ, 140 equals to x² plus 2x minus 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, x² plus 2x minus 143 equals to 0। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी अभी हमने लाया है। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करनी है। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं
जो कि मुझे -143 लेके दें और उन दोनों के बीच में जो सम अप अगर मैं करूं या फ़र्क जो है उन दोनों के बीच में वो 2 का हो। मुझे पता है 1 और -143। 3 को देखते हैं, अगर 3 हो सकता है 143 डिवाइड बाई 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं होगा, 5 तो होगा ही नहीं, 6 भी नहीं होगा, 7 के साथ भी नहीं होगा, 8 के साथ भी नहीं, 9 के साथ भी नहीं, 11 के साथ, हाँ कि 11 -11 और +13 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 143 -143 मिलता है। जब आप इन्हें ऐड करते हो तो +2x मिल जाता है। तो ये जो है स्प्लिट करते हैं आप, x² + 13x -11x -143 = 0, x + 13 x + 13 ही आएगा। अब आपको क्या पता है कि -11 ही लग सकता है यहाँ पर। हाँ जी, 0 -11 को एक ब्रैकेट में आपने किया, x + 13 को आपने दूसरे ब्रैकेट में किया। x इज़ ईदर इक्वल्स टू +11 और x इज़ इक्वल्स टू -13। जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हो 0 0। तो ये आ गए आपके इस दो के भी आंसर्स और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और यह है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है वो समझना ज़रूरी है। रुको, पहले वाले पार्ट के साथ हम ये समझ लेते हैं। अच्छा जी, आ जाओ। पहला वाला पार्ट आपका है 2x² + 5x + 2 = 0। अब देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर जो है ना, आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और वो स्टेप्स रट लो, मतलब ये ही स्टेप्स को मेमोराइज कर लो, आगे फंसोगे नहीं। वो ये है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से हटाते हो, सही है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते रहेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर क्या क्या करना होता है। स्क्वायर, और ये मेरा सबसे फेवरेट भी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, आप इस फॉर्म में लेकर आ जाते हो इक्वेशन को, ax² + bx = -c, क्योंकि +c जो है वो राइट साइड पे गया। माइनस का साइन ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करने के लिए किया है। आप ये जो c की जो टर्म है इसे आप हमेशा राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हो। लेकर जाओ जी, 2x² + 5x = -2। अब एक और चीज़, और वो क्या है कि आपने ये वाली जो टर्म है, आपकी जो a जो टर्म है, सेकंड स्टेप आपका क्या है, जो आपकी जो a टर्म है ना, इसे आपने फैक्टर आउट करना है, किसी ना किसी तरीके से आपको हटानी है ये a वाली जो टर्म है आपकी। अच्छा जी, अब आप ये कैसे हटाओगे? फैक्टर आउट, या बल्कि एक बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने का ये, रिमूव करो, रिमूव दी a टर्म। 2 है यहाँ पर, अगर मैं दोनों साइड्स को डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो क्या मुझे ये वाली जो a टर्म है ये हट जाएगी? हाँ जी, ये हट जाएगी। तो चलो जी, दोनों साइड्स को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। देखो, पूरी की पूरी साइड डिवाइड बाई 2 हो रही है, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 हो रही है। आंसर क्या आता है? x² + 5/2x = -1। अब हम क्या करेंगे, और ये चीज़ गौर में रखो, अब जो आपकी b टर्म अब जो है, सही है, करेंट b टर्म, ये जो अब जो b टर्म है, सही है, इसको क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे बाई 2, और इसका जो स्क्वायर है, सही है, वो ऐड करेंगे दोनों साइड्स पर, विल बी एडेड टू बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। इसका आधा क्या होगा? फ्रैक्शन का आधा क्या होता है? फ्रैक्शन का आधा वो होता है जब आप मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करते हो। तो 5/2x ये है,
अब मुझे इसका आधा करना है तो मैं क्या करूँगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 क्या बनता है, 5/4। तो मैं इसकी जगह पे 5/4 लिखूँगा और अब मैं क्या करूँगा, इसे स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर भी वही 1 प्लस प्लस करूँगा दोनों साइड पर, याद रखो 5/4 होल स्क्वायर। वही जो आधी है, बी का आधा जो है वो दोनों साइड पे, उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स पर ऐड होगा। अब हमने इधर एक ट्रिक खेलनी है। हमेशा जब भी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर होगा और उसकी बी टर्म का आधा स्क्वायर होगा। उसकी ये जो बी टर्म है ना, इसका आधा स्क्वायर होगा। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, इसे लिख दो एज एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर। एक्स के ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगा, 5/4 के ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगा, बीच की टर्म चली जाएगी। ये एक टेक्निक है, इसे याद कर लो। तो फोर्थ स्टेप क्या है हमारा कि मिनिमाइज, या मिनिमाइज भी नहीं बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा कि चेंज क्वाड्रेटिक साइड, जो भी आपका जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, चेंज क्वाड्रेटिक साइड टू एक्स प्लस क्या जी, ये वाली जो टर्म बनेगी ना, करंट बी अपॉन 2 वाली जो टर्म है, होल स्क्वायर। पूरे का पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होगा, याद रखना। इसका सी जो है वो मैं इंसानों वाला बना देता हूँ जी, चेंज। हाँ, अब ये क्या है, ये है आपका राइट हैंड साइड पे -1 25/20, सही है। अब इसको राइट हैंड साइड को आप ज़रा वो कर लो, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई कर लो। -1 प्लस 25/20, ये 0.25, हाँ। तो ये आपका बन रहा है 0.25, 1/4 भी लिख सकते हो, खैर है। यहाँ पर है x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब एक और स्टेप है, इसको गौर से देखो। क्या होगा कि इसकी आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड्स पे, मगर राइट हैंड साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे ना तो प्लस माइनस लगाओगे। प्लस माइनस लगाओगे क्यों, क्योंकि +0.25 स्क्वायर भी आपको ये दे सकता है और -0.25 स्क्वायर भी आपको यही दे सकता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा, अभी समझने की खैर है, ज़रूरत नहीं है। तो 5 पर आप क्या करोगे, ऑन द नॉन क्वाड्रेटिक साइड, जो जहाँ पर स्क्वायर टर्म नहीं थी, यानी जहाँ पर ये वाली साइड, राइट हैंड साइड वाली जो है, उसे नॉन क्वाड्रेटिक साइड कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं है। क्वाड्रेटिक साइड प्लस माइनस अंडर रूट लोगे आप, सही है। फिफ्थ स्टेप जो है, और फिर आप सॉल्व। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस का ये मतलब है कि x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 0.25 और x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस 0.25। और फिर आप इसे ऐसे सॉल्व कर लोगे कि अच्छा सही है, x इज इक्वल्स टू, इसे आप उस साइड पे शिफ्ट कर लो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 0.25 माइनस 5/4 माइनस 0.75, और इस साइड पे भी ये करके देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -1.75। इसके ही अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी आपके पास आंसर आ रहा है तो सही है, उसी फ्रैक्शन के डेसिमल वाले आंसर्स मैंने इधर लिख दिए। तो ये हो गया आपके पहले सवाल के जवाब, और इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए बकिया सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अच्छा जी, अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो हमने जो स्टेप बाय स्टेप जो हमने एक प्रोटोकॉल बनाई है,
उसको हम फॉलो करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 को फॉर्मेट देख लो। मज़े की बात यही है कि वो वही वाले फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें वो चाहिए। हम एक लाइन लगा लेते हैं। वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 42। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया, हमें इसी फॉर्म में चाहिए कि हमारी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप फॉलो करूँगा कि ए टर्म को हटाओ, ए टर्म ऑलरेडी हटी हुई है, 1 है। थर्ड स्टेप क्या है कि जो करंट बी है वो ऐड कर दो। हाँ, जो इस स्टेप में जो बी है, बी क्या है, 1 है, उसका ही आधा का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। बट ये तो राइट हैंड साइड पे हमें काम आएगा। यहाँ पर अब हम वो चेक करेंगे 4 वाली कि एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इधर ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 42.25 बन जाएगा ये, क्योंकि 1/4 को ऐड कर रहे हो आप 42 में, तो 0.25 को ऐड कर रहे हो। सीधा सीधा आप जल्दी से ये कर लो कि हाँ भाई, एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 42.25। और आंसर अब आपके क्या होंगे, आंसर्स में लिख रहा हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू, या तो हम प्लस वाले के साथ जाएंगे, प्लस वाले के साथ, और एक्स इज इक्वल्स टू क्या जी, -7। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए। अच्छा जी, अब आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 को भी वही वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, +7x इक्वल्स टू 12। पहला स्टेप तो स्किप हो गया, पहला स्टेप ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया मुझे। अब मुझे दूसरा स्टेप करना है कि मुझे ए टर्म को हटाना है। ए टर्म को मैं कैसे हटाऊंगा, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगा बाय दी ए टर्म इटसेल्फ, 12 से डिवाइड कर दो। तो 12x² प्लस 7x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर भी, इधर भी डिवाइड बाई 12। अच्छा जी, तो मेरे पास बनेगा x² प्लस 7/12 x इक्वल्स टू 1। बी का आधा मैं कर दूंगा और उसे होल स्क्वायर के फॉर्म में ऐड करूंगा। तो ये होगा अपॉन 24 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 7/24 होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये 7/24 आपने कैसे किया, बेटा आधा जो होगा मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसे आधा करना कहते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ से 7/24। अच्छा जी, खैर आ जाओ कहाँ पर, वो वाली अब हम ट्रिक करेंगे। 7/24 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 प्लस 7/24। ये फ्रैक्शन टर्म्स में ही आ रही है, तो माजरत, क्योंकि ये फ्रैक्शन की जो टर्म है ये ज़रा है कॉम्प्लिकेटेड। लिख रहा अलबत्ता मैं फिर भी हूँ। वो है 625/576। स्क्वायर रूट ले लो अब, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस 7/24 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 625/576। एक्स प्लस 7/24, अभी मैं प्लस वाली को ले रहा हूँ, प्लस 625/576। इसका सिंप्लीफाइड आंसर मुझे मिलेगा एक्स का क्या जी, um,
x इज इक्वल्स टू 0.75, या फिर अगर मैं x इज इक्वल्स टू अगर मैं x प्लस 7/24 इक्वल्स टू माइनस 625,576 करूँ तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में बस साइन चेंज करना है आपने, यह आ जाएगा मेरे पास -4/3। तो ये हैं आपके दो आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3। स्क्वायर बनाना आंसर के अराउंड वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो वर्किंग होती है वो जाहिर हो जाती है कि अच्छा सही है, ऐसे आए हैं ये आंसर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम कॉपी डाउन कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी डाउन करो। फ्रैक्शंस हैं वही वाले फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में अभी अभी हमने डील किया है, x+3 2x-7 इक्वल्स टू 2x-1 ओवर x-3। अच्छा जी, आप लोग को ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल पता होनी चाहिए। ब्रैकेट्स लगाओ हर पे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x+3 x-3 इक्वल्स टू 2x-1 2x-7। अच्छा जी, स्पेस हम इंसर्ट करते हैं। x² प्लस 3x-3x जो है वो बनेगा आपका 0 प्लस 3x -3x, या -3x प्लस 3x, जिस भी तरीके से करना चाहो, -9। ये बनेगा आपका 4x² -14x -2x प्लस 7। x² -9 लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है? 4x² -16x प्लस 7। याद रखो कि ये हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से कर रहे हैं। अच्छा जी, याद होना चाहिए कि हमें फॉर्मेट किस फॉर्मेट में लेकर आना है जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हो। सबसे पहले तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से लेकर आ जाते हैं पहले, ताकि सारी चीज़ें यानी सुकून से हम समझ लें। मैं राइट हैंड साइड पे सारी चीज़ें पहले इकट्ठा कर रहा हूँ। 0 इक्वल्स टू 4x² -x² -16x प्लस 7 प्लस 9। मेरे पास अब क्या आ गया? मेरे पास आ गया 3x² -16x, तो -16x ही रहेगा, और प्लस 7 प्लस 9 ये बन जाएगी मेरे पास, ये बनेगी मेरे पास +16। यस, तो ये इक्वल्स टू 0 है। अब सी टर्म को जो है आपने इस तरफ भेजना है, तो 3x² -16x। सबसे पहले हाँ, आप पहले सी टर्म को भेजोगे। जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ, -16। अब मुझे क्या करना है? मुझे जो है एक सेकेंड, हाँ, मुझे जो है -16 यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे जो है कोएफिशिएंट हटाना है, एक जो ए टर्म है उसे हटाना है। क्या करूँगा मैं? वही जो हमेशा करते आए हूँ कि हम डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे, यानी हाँ, डिनोमिनेटर में डाल देंगे 3 को दोनों साइड्स पे। x² -16/3 बनेगा, x इक्वल्स टू -16/3 डिवाइड बाई 3 जब आप कर दोगे सारी की सारी टर्म्स को। अब हम क्या करेंगे कि b का आधा, करंट b का आधा, प्लस होल स्क्वायर -16
-16/6 को होल स्क्वायर एंड क्या करोगे आप, 0.3 तो ये ऑलरेडी था, प्लस क्या जी, -16/6 होल स्क्वायर। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे कि हाँ, ये तो अभी तक सही है। नोटिस कि मैंने साइन जो है वो वही वाला रखा हुआ है जो कि बी टर्म का है, जैसा हमें रखना है। अच्छा, अब अगर आप गौर करो तो ये 3 और ये 8, और वैसे ही ये भी 3 और ये 8, ये मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सही है। तो ये -8/3 में लिख रहा हूँ यहाँ पर। गौर करो मैंने क्या किया है, डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 कर दो ना दोनों साइड्स को, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप दोनों को डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके लिख दो, एक ही चीज़ है, 8/3। अभी भी देख लो होल स्क्वायर है और माइनस का साइन है, यहाँ पर भी क्या होगा, 8/3। अब मैं क्या करूँगा, मैं वही चीज़ करूँगा जो हमने सीखी है, 8/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, -16/3 और ये बन जाएगा 16/9। अब वही हम करेंगे, क्या करेंगे जी, कि स्क्वायर रूट ले लो इक्वल्स टू +-16/9। सॉल्व कर लेते हैं जी। x -8/3 इक्वल्स टू +16/9, तो ये क्या होगा जी, x इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा वैल्यू निकालते हैं, इससे हमें मिलेगी x इज इक्वल्स टू 4, या फिर हम क्या करें, (8/3 इक्वल्स टू -16/9), और ये x इज इक्वल्स टू, इससे क्या होगा, ये आई बिलीव ये होगा 4/3। इससे हमें हमारे दो आंसर्स मिल चुके हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 4 आई बिलीव। दो और रहते हैं जी, चलो। हाँ, 4 और 5 को जो है मैं, इरादर 5 और 6 को जो है मैं नीचे लेकर चले जाता हूँ। स्पेस भी ऐड कर देते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि 5 और 6, 5 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर वही दो फ्रैक्शंस हैं, अभी हमें इन्हें एक ही फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर लूँ, -1/3 - x इक्वल्स टू 6/35। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, 3 - x -1 यहाँ पर है, 1 + x, और डिनोमिनेटर में जो है दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, प्लस 1 + x और 3 - x इक्वल्स टू 6/35। अब आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, और न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 3 - x -1 - x
सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, दिस वन इज 2 ओवर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 6/35। अब हम अगेन हर चीज़ को पहले एक ही जगह पे कलेक्ट करते हैं, और ये हम कैसे करेंगे? देखो एक ही फ्रैक्शन आ चुका है, तो अब हम ब्रैकेट्स खड़े करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 35 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेटेड 2x इक्वल्स टू 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -x² प्लस 2x प्लस 3। प्लस 12x प्लस 18 अब आप एक जगह पे इन चीज़ों को इकट्ठा करो, प्लस 18 माइनस 70 is -52। अब आप क्या करोगे कि बल्कि मैं और जगह बना लूँ, हाँ, अब आप वही स्टेप 1 जो है आप ए को हटा दो। अब हम ए को कैसे हटाएंगे? दोनों साइड को डिवाइड कर दो बाय 6, या नहीं सॉरी, पहले आप क्या करोगे, याद रखो कि पहले तो आप उस फॉर्म पे लेकर आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म से हटा कर वो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली एक स्पेसिफिक फॉर्म है उसके अंदर लेकर आओ। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं कि हाँ कि -6x² प्लस 82x इक्वल्स टू 52, डिवाइड कर दो बाय 6 दोनों साइड्स को। अच्छा जी, नहीं डिवाइड करोगे आप -6 से, सिर्फ 6 से नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपको जो है ना यहाँ पर माइनस भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए आपको x² के साथ। तो आप -6 के साथ डिवाइड कर दोगे दोनों साइड्स को, यहाँ पर भी -6। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये तो बना है x², 82 डिवाइडेड बाय -6 क्या होता है जी? -41/3x, सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल रहा हूँ। उसके बाद 52 क्या होता है जी? -26/3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी का ही आधा जो है हम ऐड कर देंगे, x² -41/3 प्लस 41/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -26/3 प्लस 41/6 होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक गौर से देखो, सही है, जो आपके बीच का साइन होता है, जो बीच का जो साइन होता है ना, बीच वाली टर्म का, वो डिटरमिन करते हैं। देखो यहाँ से x, ये बीच की टर्म वाले का साइन, और ये जो अभी अभी आपने टर्म बनाई है, ये मिलकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं आपकी -41/6 होल स्क्वायर की टर्म। ये माइनस का जो साइन है ये इस टर्म से नहीं आता, इस टर्म का चाहे जो भी साइन हो, माइनस का साइन हमेशा ये बीच वाली टर्म से आता है जिसके ऊपर एक सिंगल x है, सही है। अच्छा जी, इक्वल्स टू, और ये राइट हैंड साइड को हम ज़रा वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, -26/3 प्लस 41/6 होल स्क्वायर। अच्छा जी, ज़रा ख़तरनाक सा फ्रैक्शन है मगर डरने की कोई बात नहीं है। मैं जानबूझ के फ्रैक्शंस के अंदर इसलिए लिखता हूँ ताकि एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें मिलें। अब हम वही करेंगे, क्या जी, स्क्वायर रूट लो 41/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1369/36।
और जब आप इसे करते हो आप कर लो हाँ आप कर लो प्लस वाली जो साइड जब आप ले लेते हो तो x माइनस 41/6 इक्वल्स टू प्लस 1369/36 और यही जब आप उप्स क्या हो रहा है भाई ये हाँ और यही जब आप नेगेटिव साइड ले लेते हो इसके आंसर्स क्या निकलेंगे। इस साइड से निकलेगा हमारे पास 13 निकलेगा यहाँ से और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा 2/3। तो ये आ गए हमारे दो आंसर्स ऑफ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन पे इसके। अच्छा जी पार्ट 6 पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइन अब पार्ट 6 के अंदर भी पार्ट 6 भी आसानी है। मेरी वही क्या बोलते एक दरख्वास्त होगी कि आप लोग एक बार जो है पार्ट 6 खुद करने की कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया या नहीं। पॉज। अच्छा जी सही है। अब हम ये करते हैं कि हमें सबसे पहले तो फ्रैक्शंस जो हैं वो एक और एक करने दोनों साइड्स पर। तो हमारे पास क्या है हमारे पास है 1 माइनस 6/x+7। हमें राइट हैंड साइड पे जो है हमें एक ही फ्रैक्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं हम फ्रैक्शन एडिशन जो होती है वो करते हैं। तो x+7 ही आएगा नीचे। यस अच्छा जी अब हमारे पास ये एक हो चुका है +7। अच्छा जी अब ये देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई x+7 जो है वो x+7 ही होता है। तो मैं हटा रहा हूँ इसे। अच्छा जी अब हमारे पास हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑन द राइट। तो x+7 माइनस 6 क्या होगा x+1। यहाँ पर आ गया x+7 यहाँ पर आ गया 3x-1 यहाँ पर आ गया 4x+7। अच्छा जी अब आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x-1 होल x+7 होल उसके बाद 4x+7 होल और उसके बाद x+1 होल। यहाँ पर क्या 3x² प्लस 21x-x-7 और यहाँ पर है 4x² प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7। अच्छा जी हाँ सिंप्लीफाई करते हैं दोनों साइड्स पर 3x² प्लस 20x-7। यहाँ पर आपके पास आ गया 4x² प्लस 11x प्लस 7। सारी चीज़ों को एक साइड पर लेकर चले जाओ तो यहाँ पर आपके पास होगा 3x² माइनस 4x² प्लस 20x माइनस 11x माइनस 7 माइनस 7 ज़ीरो। हमारे पास आ गया जी -1x² प्लस 9x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हमने उसी फॉर्म में लेकर आनी है चीज़ों को। किस फॉर्म में कि
हम जो सी वाली टर्म है वो राइट हैंड साइड पे भेज देंगे और हमारे पास है -1x² प्लस 9x। अब एक और चीज़ को याद रखो, वो क्या कि ए वाली जो टर्म है वो आपकी माइनस नहीं हो सकती, तो अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे -1 दोनों साइड्स को, तो -1x² प्लस 9x और 14 को डिवाइड कर दो बाय -1 और आपके पास क्या बनेगा, साइंस फ्लिप हो जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा, x² -9x और ये बन जाएगा -14। अब आपने क्या करना है, जो बीच वाली टर्म का जो आधा है वो आप उसका स्क्वायर, उसका आधा स्क्वायर जो है वो आप दोनों साइड्स पे ऐड कर दोगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। 9x प्लस 9/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -14 प्लस 9/2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 9/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख लो -14 प्लस 9/2, ये बन जाएगा 6.25। अब इसको स्क्वायर रूट ले लो, तो x प्लस 9/2 इक्वल्स टू क्या जी, प्लस माइनस √6.25। जो प्लस वाली साइड है अगर हम सिर्फ अभी उसे लें 6.25, तो वो हमें क्या देगी, वह हमें बताएगी कि x इज इक्वल्स टू हाँ, ये हमें आंसर देगी -2 का, और अगर हम दूसरी साइड लें विच इज़ x प्लस 9/2 इक्वल्स टू -6.25, तो हमें x क्या देगा, -7, और ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर, हाँ आखिरी वाले जो सवाल हैं वो भी हो गए ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सबसे आसान मेथड है, और ये है आपका तीसरा मेथड। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लिया, ये तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने का। इसका पहला सवाल देख लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो है ना, दो चीज़ें करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। एक तो ये है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और दूसरा ये कि ए बी और सी की पहचान, क्योंकि साइंस के अंदर बच्चे गलती करते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये याद हो जाना चाहिए हर बंदे को। अच्छा जी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब ए बी और सी की पहचान जो है ना, वही आपको एक्सिक्यूट करने में मदद करती है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखो, ये वाले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए क्या है, ए है आपका 2, बी क्या है, साइन के साथ आएगा बी है आपका -5, सी क्या है, सी है आपका 3, क्यू है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें क्यू, क्योंकि आप सबको स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो जाना चाहिए अभी तक। ये तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इधर की ही जो वैल्यूज़ हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी इसके अंदर, ये वाले फॉर्मूला के अंदर, और ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाला सवाल करते हैं। आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यानी आइडेंटिफिकेशन है। तो अब आपने क्या किया, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखना है, x इज इक्वल्स टू -b, b क्या है 5 है, तो -5, ये प्लस बन जाएगा, मगर अभी नहीं, अभी हम सारी की सारी चीज़ें एक साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, b² वापस -5²। अच्छा ये देखो, मैं सारे के सारे जो भी मैं नंबर्स लिखता हूँ ना, हमेशा जब भी मैं उन्हें वेरिएबल की जगह में लाता हूँ नंबर्स को,
मैं हमेशा स्क्वायर करता हूँ, सॉरी मैं हमेशा ब्रैकेट्स लगाता हूँ। ब्रैकेट्स लगाने से आप क्लियर हो जाते हो कि अच्छा ये ही नंबर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और साइंस का कोई बंदा वो यानी साइंस के साथ प्लस के माइनस के साथ बंदा कंफ्यूज नहीं होता। 2 ये ए है और सी क्या है 3 है, ओवर 2a 3। अब ये देखो गौर करो कि यहाँ पर है प्लस माइनस, यानी कि एक इक्वेशन बनेगा जो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप प्लस यूज़ कर रहे हो, दूसरा इक्वेशन बनेगा जहाँ पर सिर्फ आप माइनस यूज़ कर रहे हो। तो वो कर लेते हैं कि 2x की वैल्यूज़ होंगी या तो रिपीटेड हो जाती हैं वैल्यूज़। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, तो अब एक जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ माइनस करते हैं और दूसरी जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ प्लस करेंगे। दूसरी जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ प्लस करेंगे और इससे आपकी दो वैल्यूज़ निकल आएंगी सीधा सीधा। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो हाँ एक सेकेंड, तो आपको इनसे क्या मिलनी चाहिए, आपको वैल्यूज़ मिलनी चाहिए इसको सॉल्व करके, यानी इस पूरे के पूरे को सॉल्व करके आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 1.5 और x इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये तो हो गई आपकी पहला वाला सवाल, और यही है, इतना ही है, आसान बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये हो गई आपकी एक, ये हो गई आपकी दूसरी। अच्छा जी, और ये वैल्यूज़ हैं आपकी आंसर्स और कुछ भी नहीं। तो समझ आ जाना चाहिए कि पूरी की पूरी जो गेम है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की है। अच्छा जी, इसको भी मैं बल्कि जगह बचाने के लिए करते हैं। अच्छा जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का मसला होता है और कुछ भी नहीं। आ जाओ, यहाँ पर भी ए मेरा है 2, बल्कि ये मैं पूरा का पूरा पहले सवाल लिख लूँ। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ए जो है वो मेरा 2 है, बी जो है वो मेरा -7 है, सी जो है वो मेरा -15 है। तो अब मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डालता हूँ तो फिर मेरे पास क्या मिल रहा है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज़ -7 स्क्वायर -4 2, और फिर सी क्या है -15 ओवर 2 प्लस माइनस, सही है, कुछ भी नहीं। तो आपकी एक वैल्यू, ये देखो x के नीचे मैंने एक लिखा है 1, एक वैल्यू आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी एक वैल्यू आपकी होगी 5, दूसरी वैल्यू आपकी होगी -1.5। यही है कि एक इक्वेशन जो है वो आप प्लस का निकालोगे, दूसरा इक्वेशन आप माइनस का निकालोगे। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रेकमेंड करूँगा आप सबको कि आप एक बार ख़ुद क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो, आसान ही है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये पॉज करो, वीडियो करने की कोशिश करो, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप क्रॉस चेक करो मेरे साथ। पॉज नाउ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन करोगे क्या जी, कि a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 7, c इज़ इक्वल्स टू -15। सही है, और फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो, x इज़ इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ac अपॉन
2a जो कि खुद 2 होता है। अब आप क्या करोगे, x1 की क्या, अब ये यानी आप प्लस का एक अलग से इक्वेशन निकालोगे, माइनस का एक अलग से इक्वेशन निकालोगे, और आपको आंसर क्या मिलेगा हम ये भी देख लेते हैं। एक आंसर आपको मिलना चाहिए 1.5, दूसरा आंसर आपको मिलेगा -5। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, और वो है x² + 11 = 7x, अगेन x²। अगेन आप लोग क्या करोगे, हमेशा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है। x² - 7x + 11 = 0, ऐसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लाएंगे। उसके बाद ए की आइडेंटिफिकेशन करो। ए इधर क्या है, 0 नहीं है, ए इधर 1 है। बी जो है वो -7 है, सी जो है वो +11 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो। x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस के अलग अलग इक्वेशंस निकालोगे और फिर आपको पहली वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, आपको पहली वैल्यू मिलेगी आपकी जो हाँ, बल्कि ये फ्रैक्शंस के अंदर आएंगी आपकी वैल्यूज़। तो चलो फ्रैक्शंस के अंदर आ रही हैं वैल्यूज़, तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। आ जाओ, मैं भी प्लस वाला इक्वेशन लूँगा, सही है, प्लस वाला इक्वेशन लूँगा। तो -7 प्लस -7² - 4 1 और 11 अपॉन 2 1। अब देखो डिनोमिनेटर जो है वो 2 × 1 तो 2 ही होगा, पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है वो 2 ही होगा। -7 जो है वो +7 बन जाता है। 49 माइनस क्या, -4 × 1 इज़ -4, वही -4 × 11 इज़ -44, सही है जी। तो प्लस ये x1 की वैल्यू है, यानी पहली x की वैल्यू जो है वो क्या है, ये x⁻1 नहीं है, ये x1 जो है वो नीचे है। ये मैथ में इस्तेमाल आप इसलिए करते हो बताने के लिए कि ये पहली वैल्यू है किसी एक वेरिएबल की। अच्छा जी, x1 = 7 + √49 - 44 क्या होगा, 5/2। अब ये इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस फ्रैक्शन को, तो आप यहाँ तक भी आंसर रोक सकते हो कि अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप क्या करोगे, आप इसकी डेसिमल वैल्यू लिखोगे कि अच्छा भाई इसकी डेसिमल वैल्यू जो है ना, जो आ रही है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ सिर्फ एक बार, 7 + √5 to 4.61 18, सही है। और वैसे ही अगर हम x2 के लिए करें तो x2 के लिए भी डिटो वही वाला इक्वेशन होगा पूरा का पूरा, बट सिर्फ स्क्वायर रूट के उसका फ़र्क होगा। आ जाओ, तो ये होगी किसकी वैल्यू, ये होगी x2 की वैल्यू, यानी कि दूसरी जो वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ एक साइन बदलेगा, बीच का प्लस नहीं, बीच का माइनस, और यहाँ पर x2 क्या होगा, ये होगा 7 माइनस अंडर रूट के नीचे जो भी है वो तो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी, 49 - 44/2। तो x2 की जो वैल्यू है वो बनेगी 7 माइनस √5/2, जो कि ऑन एवरेज आती है 2.382। ये मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं हमेशा आखिरी के क्वेश्चन जो हैं मैं अपने साथ ही ले जाऊं। आ जाओ। जी सेट करते हैं स्पेस को और ज़रा, क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं। कुछ भी नहीं है, इनके अंदर भी यही वाले इक्वेशंस जो हैं, अभी अभी हमने यही वाले सवाल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 को एक ही फ्रैक्शन है, बल्कि नहीं, यहाँ पर ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ। x+4 ओवर x-4 प्लस x-2 ओवर x-3 इक्वल्स टू, और ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया 6 1/3। इसका ये मतलब है कि 6 और 1/3 हिस्सा और। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? आप 3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी नीचे से बीच में जाने के लिए, और उसके बाद एडिशन होगी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होता है? 18 प्लस 1 क्या होगा? 19। डिनोमिनेटर वो का वही आएगा 3। गौर से देख लो ज़रा एक बार मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया है किसके बीच में? 3 से 6 में जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद 6 से 1 की तरफ जाने में प्लस होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 18, 18 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19। वही 19 जो है वो यहाँ पर आया, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सीधा का सीधा यहाँ पर ही आ गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया एक फ्रैक्शन राइट हैंड साइड की तरफ पे। हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक ही फ्रैक्शन चाहिए, ताकि फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। कैसे लाएंगे? ऐसे ला सकते हैं कि भाई x+4 x-3 प्लस x-2 x-4 ओवर -4 x-3। अब आप ज़रा ये देख लो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सिंप्लीफाई करना है। पहले हम डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। x² -3x -4x प्लस 12। ऊपर देखो, x² -3x प्लस 4x माइनस 12, ये बना सेवर से पहले दो टर्म्स का। उसके बाद प्लस क्या जी, x² -4x -2x प्लस 8। अच्छा जी, न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो है 19/3 ही है ये। न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x², उसके बाद आ जाएगी ये -3x प्लस 4x, तो प्लस x -6x बाद प्लस 8 -12। इसको, ये न्यूमरेटर है अभी सिर्फ और सिर्फ, सही है। न्यूमरेटर x², डिनोमिनेटर को भी कर दो -7x प्लस 12 इक्वल्स टू 19/3। न्यूमरेटर को एक फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। -5x and this should be -4 over x² -7x plus 12 equals to 19/3। अब क्या ये एक ही फ्रैक्शन है दोनों साइड्स पर? हाँ जी, तो अब हम वो कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वल्स टू 19 x² -7x plus 12। अच्छा जी, अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो और 6x² -15x -12 equals to 19x² -133x plus
228। सारी चीज़ों को एक साइड पे कर लो। मैं सारी की सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ। 19 माइनस 6 जो है वो 13x² बनेगा, -133 प्लस 15 जो है वो -118x बनेगा, और 228 प्लस 12 जो है वो बनेगा 240। ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब याद रखो हमने स्टैंड फॉर्म में कर लिया। अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए जो है वो है हमारा 13, बी जो है वो है हमारा -118, सी क्या है हमारा 240। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, x इज इक्वल्स टू -118 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज़ 8b² -4ac अपॉन 2a, और इससे हमारे पास वैल्यूज़ निकलेंगी। आ जाओ, अच्छा जी 13, एक वैल्यू आपकी आएगी 6, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो होगी डेसिमल फॉर्म में मतलब कि वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले फॉर्म में होगी, और वो होगी अराउंड 3.077। ये दूसरी वाली जो वैल्यू है ना, इसका फ्रैक्शन क्या होगा वो करने के लिए हम एक बार इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ माइनस वाले लेंगे क्योंकि प्लस का तो आंसर 6 है। सही है, तो ये x2 की मैं कर रहा हूँ। आ जाओ, से माइनस वाला, और ये है x2। अच्छा जी 118 माइनस अंडर रूट, देखो और ये इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आएगा 1444 अपॉन 26। अब इसकी अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास आएगा 118 माइनस 38 अपॉन 26। तो ये मेरे पास आ जाएगी 80 अपॉन 26, जिसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 अपॉन 13 कर सकता हूँ, और ये है मेरी x2 की वैल्यू जो कि 3.077 तक आ रही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा VI6, और इसके अंदर एक एक ही फ्रैक्शन है दोनों तरफ। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x प्लस 1। एक्सपैंड कर लेते हैं, 3x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3, 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1, 2x² प्लस x माइनस 1, और यहाँ पर आएगा 3x² 6x प्लस 3। सारी चीज़ों को एक साइड पे लेकर आ जाओ। x² माइनस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपका a जो है वो है 1, b जो है वो है -7,
सी जो है वो है +4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी जो कि आपका 4 है अपॉन 2a। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो इक्वेशंस बनेंगे प्लस और माइनस के अंडर रूट की साइड से। और अगर आप देखो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, दोनों के दोनों फ्रैक्शन के आंसर्स आएंगे। एक बार ज़रा फ्रैक्शन के आंसर्स देख लेते हैं। प्लस वाले इक्वेशन में आपके पास आएगा +7 प्लस अंडर रूट 49 माइनस 16 ओवर 2, जिसको आप 7 33 अपॉन 2। 33 की कोई रूट आई बिलीव नहीं होती होल नंबर की। हाँ, तो ये है आपकी x1 की वैल्यू। x2 की जो वैल्यू है वो बनेगी ये, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का फ़र्क होगा, वो होगी 33 अपॉन 2। इनकी डेसिमल वैल्यूज़ भी ले लो, 7 प्लस, बल्कि आ जाओ 7 प्लस 33 अपॉन 2, तो ये बनेगी अराउंड 6.372। उसकी बनेगी 0.28। इससे जी हमारी हो गई ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म। सॉरी, नॉट एक्सरसाइज ख़त्म, आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म है। अब इधर आ रहे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब इसको समझना जो है ना सबसे ज़्यादा आसानी है, चौथा मेथड है। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे जी, हमें ड्रॉ करने हैं ग्राफ्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि अच्छा सही है, आपको वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं जिससे आप ड्रॉ करोगे ग्राफ्स। सही हो गया। देखो आपने ये करना है, आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो मैं पहला सवाल लिख लूँ, इसी को समझाएंगे। कोई -3x -18 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर जो है ना, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो आपके पास होता है एक एक्स एक्सिस और आपके पास एक होता है वाई एक्सिस। सही है। आप देखते हो कि अच्छा सही है, कौन सी एक्स वैल्यू पर मेरे पास क्या वाई वैल्यू आती है। वाई जो वैल्यू होती है ना, वो इस एग्जाम्पल के अंदर क्वाड्रेटिक्स के अंदर वाई की जो वैल्यू होती है ना, वो पूरे इक्वेशन की वैल्यू होती है। पूरा ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू बनती है वाई, और एक्स तो सिर्फ यहाँ पर लगता है। तो अब मिसाल देख लेते हैं। जो लाइन होगी फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम लाइन को लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x² -3x -18। सही है। हमेशा ही याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आप लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो ही आपकी लाइन का इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू लाइन इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, ग्राफिकल सोल्यूशन के अंदर हमेशा y इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है। अब y की वैल्यूज ढूंढनी है फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज। तो मैं बोलता हूँ यार, जब मैं x को 1 रखता हूँ, सही है, तो मुझे y क्या मिलता है, तो मुझे y की क्या वैल्यू मिलती है। तो मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा भाई, 1² -3 1 -18 मुझे क्या मिलती है, 1² -3 1 -3 इज इक्वल्स टू -2 -2
-18 इज -20, तो मुझे -20 की वैल्यू मिलती है फॉर x इज इक्वल्स टू 1। वैसे ही अगर x जो है वो 2 है तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? 2² -3 2 -18, क्या वैल्यू? 4 -6 विच इज़ -2, 4 -6 हाँ विच इज़ -2, -2 -18 इज ऑल्सो -20। नाउ इसी तरीके से मैं x के कोऑर्डिनेट्स लूँगा और मैं कि 1 पे -20 था y, 2 पर भी माइनस हाँ 2 पर भी -20 है y, -20 है। और मैं ऐसे ही 5 नंबर इस तरफ और 5 नंबर इस तरफ यानी x के नेगेटिव नंबर्स लूँगा और उससे मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ग्राफ बन जाएगा। मैं उस ग्राफ को देखकर क्या करूँगा? अभी मैं जो हूँ वो ग्राफ दिखाता हूँ जो बनेगा। रुक जाओ जी, आ जाओ। हमने यही कोऑर्डिनेट्स किए और हमने ग्राफ बनाया। वो ग्राफ किस तरीके का दिखेगा ये दिखा देता हूँ। हमारे पास है हमारे पास है जी एक वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट का नाम आप लोग लिख लो desmos.com। क्या जी? desmos.com पे आप लोग गए और आपने ओपन ग्राफिंग कैलकुलेटर लिख दिया। यहाँ पर अब आपने वो वाला इक्वेशन लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है, मगर मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व करते हो। ये आप लोग खुद बनाओगे, मगर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस के दौरान होगा कि सर हम इतने सारे ग्राफ्स कैसे बनाएं, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करनी है, तो आप ऐसे करोगे कि बनाना आना चाहिए जिस तरीके से अभी हम बना रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए फिर x² आप पूरा का पूरा वो वाला इक्वेशन लिख दो, 3x - 18। अब हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि 1 पर x जहाँ पर 1 है तो वहाँ पर -20 है, और वही जहाँ पर x2 है तो वहाँ पर भी -20 है। ये देख लिया। तो कैसे? जब आपको पता है कि आपकी दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, तो आपको पता है कि वहाँ पर एक डिप होगा। अच्छा जी, अब आप ऐसे ही फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x लेओगे। जैसे फॉर मैंने बोला था 5 वैल्यूज़ ऑफ x, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। 7 और 5। अच्छा रुक जाओ, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का लगेगा। ये जो हूँ मैं वन नोट में ले आऊँ। आ जाओ जी, हम लोग आ गए वन नोट में। एक्सरसाइज 2 के बीच में थोड़ा सा गैप। ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप कोऑर्डिनेट्स जो है x की साइड से भी बढ़ाओगे और y की साइड से भी बढ़ाओगे। अब आप ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हो इक्वेशन को? देखो, सोल्यूशन याद रखो, मैंने क्या बोला था? सोल्यूशन वो होता है वो x की वैल्यू जिस पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाए? 0 बन जाए। पूरे के पूरे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। मतलब कि उस तरफ y की जो वैल्यू है, पूरे इक्वेशन y है ना, पूरा इक्वेशन व्हाट इज y इक्वल्स टू पूरा इक्वेशन, y की जहां पर वैल्यू 0 है वहां पर आएगा आपका सोल्यूशन। तो अब आप ये देखो, y वाला एक्सिस ये रहा y। अब y0 कहाँ है? y0 है एक इधर और एक है इधर। इधर x की वैल्यू क्या है? गिन सकते हैं आराम से। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 5 है, ये 6। एक है x इज इक्वल्स टू 6 सोल्यूशन। दूसरा क्या है? -1 -2 -3।
और दूसरा सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू -3। इस तरीके से आपने निकाले अपने सोल्यूशंस। तो पहले का आंसर क्या है, टू -3। ग्राफ बनाया, देखा कि कहाँ पर y एक्सिस जो कहाँ पर x एक्सिस कट रहा है या y एक्सिस, जहाँ पर y की वैल्यू 0 है, y इधर 0 है। देखो y 10 जा रहा है, 5 जा रहा है, यहाँ पर y 0 है। और इधर ही आप देखोगे कहाँ पर लाइन क्रॉस हो रही है, कहाँ पर किस x वैल्यू पर इंटरसेक्शन हो रहा है, और आपको आपके आंसर्स मिल चुके हैं। अब यही हम 2, 3 और 4 के लिए करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, जहाँ पर हमने यही वाले मेथड से ये वाला एक ग्राफ बनाया। सही है कि हमने x की वैल्यूज़ ली और हमने y की वैल्यू निकाली उसके लिए। और अब अगर आप देखो ग्राफ पर भी कि y कहाँ पर है 0, ये पूरा का पूरा इक्वेशन y है, ये 0 कहाँ है, y जो है वो 0 इस लाइन पर है, और इस लाइन पर x की वैल्यू यानी कर्व जो है वो कट कहाँ पर कर रहा है, एक तो जगह ये रही, तो ये है 1, ये रहा 2, तो एक जगह पे तो x इज इक्वल्स टू 2, उस तरफ जो है y, ये पूरा का पूरा जो आपका जो इक्वेशन है ये 0 है। दूसरी तरफ है 6, फिर है 7, x इज इक्वल्स टू 7 जो है वो दूसरी तरफ जो वो x की वैल्यू है जिस पर ये पूरा का पूरा अगेन ये जो इक्वेशन है ये है 0। तो आपके आंसर्स क्या हैं, आंसर्स हैं x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ ऐसा है, यही कि 0 की जगह पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हम लगाएंगे y। वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पर हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पर हमारे पास जहाँ पर y पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो है 0। तो आप देखते हो y की कौन सी वो वैल्यूज़ हैं, सॉरी x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये रहा, ये बीच में आ रहा है, ये होगा 0.5, फिर आ गया 1, 2, 3, 4, सॉरी -1, -2, -3, -4, -5, -6 पर दूसरा कट आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू 0.5 एक सोल्यूशन है, और दूसरा क्या है, x इज इक्वल्स टू -6। यहाँ पर ही मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ। अब आ गया आखिरी क्वेश्चन पूरी की पूरी एक्सरसाइज का। हाँ, और ये है कि अच्छा भाई ये भी, इसकी ज़ीरो वैल्यूज़ कहाँ हैं, y कहाँ 0 है, एक वैल्यू आ रही है ये रही 1 और 2 के बीच में आ रही है, तो ये होगा 1.5, x इज इक्वल्स टू 1.5 एक आंसर है, और दूसरा देखो ये आ रही है -4 और -5 के बीच में, तो x इज इक्वल्स टू -4.5 दूसरा आंसर है। इसके साथ जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर ली। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी। एक्सरसाइज 1 सॉरी हाँ, जो पहली एक्सरसाइज थी 2.1 आई बिलीव, हाँ वो हमने इसके साथ कंप्लीट कर लिया। अब 2.2 हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो जी।